एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोदा, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, विषयांक है पहला पत्र एवं डायरी। तो पहले पीरियड में हमने निमंत्रण पत्र के बारे में अभ्यास किया था। तो यहाँ पे हम आज बधाई पत्र के बारे में अभ्यास करेंगे। तो 8वीं कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए यहाँ पे जो बधाई पत्र है, सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। तो यहाँ पे स्नेहल ने अपना मित्र साहिल को बधाई देने के लिए, जन्मदिन पर बधाई देने के लिए यह पत्र लिखा है। तो शांति सदन, रावपुर, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, स्मरण यानी याद। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यहाँ जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। यानी आपका जो निमंत्रण पत्र है वो हमें मिला और वहाँ सालगिरह का जो निमंत्रण पत्र है वो हमें मिला और हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई और तुम्हारी जो सालगिरह है उसमें हम बहुत खुश हुए। तो इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वहाँ तो है भी छोटी। तो यहाँ पे स्नेहल ने बताया है कि उनकी माँ कुछ दिनों से बीमार रहती थी और पिताजी को सुबह 10 बजे दफ्तर यानी कार्यालय जाना पड़ता है और उनकी छोटी बहन है वो सुबह स्कूल जाती है और वहाँ है भी छोटी। अभी इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। तो स्नेहल ने बताया कि इसी के कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। तो अब तुम ही कहो, यहाँ सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। तो स्नेहल ने साहिल को पत्र में बताया कि घर की सारी जवाबदारियाँ मुझ पर ही है और ये जो सारी जवाबदारियाँ मैं किस पर सौंप कर आपसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। विवश यानी बेबस हो जाना और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इसी अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूं। यानी स्नेहल ने बताया कि अब आप तो 1 साल बड़े हो गए हैं और मैं आपको बधाई क्यों ना दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। यानी स्नेहल ने साहिल को पत्र द्वारा शुभकामनाएं भी दी और चिरंजीव लंबा आयुष्य रखे और ये जो नया वर्ष है वो शुभदायी मंगलमय हो। और अंत में लिखा कि तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ पे स्नेहल ने साहिल को यहाँ पे जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।